राजस्थान की सियासत में 17 दिसंबर का दिन कांग्रेस के नाम रहा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। खोलते हुए जयपुर की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। जैसे ही दिल्ली की राउत इवेंट कोर्ट से फैसला आया, कांग्रेस ने सिर्फ इसे कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई का अहम पड़ाव बताते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता का कहना है कि ये फैसला उन आरोपों को कमजोर करता है जिनके सहारे केंद्र सरकार सालों से विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को सत्ता पर सत्य की विजय बताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए राहत भरा क्षण करार दिया। पार्टी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड मामले में पर्वत निदेशालय और अन्य संवादिक संस्था का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए किया गया। राजस्थान कांग्रेस का मानना है कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को झुकाने की रणनीति का हिस्सा था, जो अब अदालत के फैसले के बाद सवालों के घेरे में आ गया। इसी सियासी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने जयपुर में बीजेपी मुख्यालय के घेराव का ऐलान किया। चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से मोर्चा करते हुए बीजेपी कार्यालय की ओर रवाना हुए। नारे थे संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और संस्था का दुरुपयोग बंद करो। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शहीद स्मारक पर ही रोक लिया। इसके बाद माहौल और गर्मा गया। कांग्रेस नेता ने वहीं धरना दिया और गिरफ्तारी देने के ऐलान कर दिया। प्रदर्शन के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजीसी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह और धर्मेंद्र राठौड़ समेत कई कांग्रेस नेता ने प्रतीकात्मक गिरफ्तारी दी। डोटासरा ने गिरफ्तारी से पहले कहा, जब बीजेपी डरती है तब वो एजेंसियों का सहारा लेती है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम विधानसभा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे। टीकाराम जूली ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अदालतों और एजेंसियों के सहारे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जनता सब समझने लगी। दरअसल राजस्थान कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से आक्रामक मूड में नजर आ रही है। संगठन में बदलाव, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और लगातार सड़कों पर उतरने की रणनीति ये भी संकेत देते हैं कि पार्टी 2025-26 की सियासत को लेकर खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस के लिए ऐसा मुद्दा बन गया जिसके जरिए ये बीजेपी बनाम लोकतंत्र की लड़ाई को जमीनी पर उतारना चाहती है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि यदि इस मुद्दे को सही तरीके से जनता के बीच ले जाया गया तो बीजेपी के भ्रष्टाचार के नैरेटिव को कमजोर किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की राजनीति था या इसके पीछे लंबी रणनीति छिपी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ सकती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन, जनसभा और संवाद कार्यक्रम, इन सब की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस यह संदेश भी देना चाहती है कि वो सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं बल्कि सेवाधिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। यह रणनीति खासतौर पर युवाओं और उन वर्गों के साधने की कोशिश है जो एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक दबाव को लेकर सवाल उठाते रहे। बीजेपी के लिए यह भी स्थिति आसान नहीं है कि यदि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार हवा देती है तो कांग्रेस सरकार को बार बार सफाई देनी पड़ सकती है। वही कांग्रेस के सामने चुनौती ये भी है कि वह इस आंदोलन को सिर्फ नेता तक सीमित ना रखे बल्कि आम जनता से जोड़े। राजस्थान की राजनीति में ये प्रदर्शन आने वाले समय में ट्रेलर माना जा रहा है। डोटासरा और जुल्ली जैसे नेता की अगुवाई में कांग्रेस यह संदेश देना चाहता है कि वह अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति से आगे बढ़ेगी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जयपुर में हुए ये प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस की नई सियासत दिशा का संकेत है। ये सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस सड़क पर उतरेगी या नहीं, बल्कि ये है कि इस लड़ाई को जनता के दिलों तक ले जा पाएगी या नहीं। आने वाले महीने तय करेंगे कि ये आंदोलन कांग्रेस के लिए राजनीतिक संजीवनी बनता है या फिर एक अच्छा और सियासी शोर बनकर रह जाता है।